टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वर्क द प्रोसेस ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर 15 बार एंड 15 मीटर बेस टू क्यूब एंड फाइनल वॉल्यूम इज 25 मीटर बेस टू क्यूब। द प्रोसेस इज नॉन फ्लो रिवर्जिबल विथ 4 कंडीशन है। पहला है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, सेकंड है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, थर्ड है व्हेन पी वेस टू एन इज कांस्टेंट जहाँ पर एन इक्वल टू 1.3 दिया है, और सेकंड फोर्थ दिया है पी वेस टू गामा इज कांस्टेंट वेयर गामा इक्वल टू दिया हुआ 1.4। ये क्वेश्चन आरजीपीवी मई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इसमें क्वांटिटी ऑफ वर्क एक प्रोसेस है जिसमें इनिशियल प्रेशर दिया है 15 बार, वॉल्यूम दिया है इसका 15 मीटर बेस टू क्यूब, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ 25 मीटर बेस टू क्यूब। ये प्रोसेस जो है वो है नॉन फ्लो रिवर्जिबल प्रोसेस। 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, सेकंड है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और जब पी वी बेस टू एन कांस्टेंट हो और एन की वैल्यू दी हुई वहाँ पर 1.3, जब पी वी बेस टू गामा कांस्टेंट हो और जब गामा की वैल्यू दी हुई 1.4। इसके साथ साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखेंगे में गिवन करेंगे। गिवन लिखेंगे तो गिवन में दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर 15 बार, मतलब P1 इक्वल टू 15 बार के बराबर। वॉल्यूम दिया है इनिशियल 15 मीटर बेस टू क्यूब, V1 इक्वल टू 15 मीटर बेस टू क्यूब, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो 25 मीटर बेस टू क्यूब है, तो V2 इक्वल टू 25 मीटर बेस टू क्यूब के बराबर। इस तरीके से गिवन लिखा। गिवन में सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, फर्स्ट है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो तब। तो प्रेशर कांस्टेंट हो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वर्क डन इज गिवन, इसका फार्मूला होगा W इक्वल टू पी V2 माइनस V1। P जो कि दिया है कितना 1 बार, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 15 इंटू 10⁵, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 15 बार दिया हुआ है तो 15 बार चूँकि 1 बार होता है 10⁵ के बराबर, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसमें आ जाएगा 15 इंटू 10⁵, और यहाँ V2 की वैल्यू जो दी है 25 माइनस V1 की वैल्यू दी है 15। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आ जाता है 15 इंटू 10⁵ इंटू 25 माइनस 15, तो ये आ जाता है 15 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। मतलब यहाँ 15 मेगा जूल हो जाएगा वर्क डन, 15 मेगा जूल के बराबर। नेक्स्ट है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब के लिए है। सो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो V2 इक्वल टू V1 के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर होगा तो वर्क डन इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो वर्क डन W इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा। थर्ड प्रोसेस है व्हेन पी वी बेस टू एन इज कांस्टेंट, जब पी वी बेस टू एन कांस्टेंट दिया हो तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी वी बेस टू एन इज कांस्टेंट, देयरफॉर 1 के लिए लेंगे P1 V1 बेस टू एन और इक्वल टू P2 V2 बेस टू एन के बराबर। P1 है 15 इंटू V1 है 15, और यहाँ पर n की वैल्यू 1.3 है, इक्वल टू P2 इंटू V2 जो है 25 है, ऊपर बेस टू पावर है n की वैल्यू 1.3। इसको सॉल्व करते हैं तो P2 निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 15 इंटू 15/25 बेस टू 1.3, 7.72 बार के बराबर आ जाता है सेकंड प्रेशर। जब दोनों प्रेशर निकालने के बाद इसमें वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन क्या होगा, दी वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, तो W इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 15 इंटू 10⁵ इंटू V1 है 15 माइनस P2 की वैल्यू 7.72 इंटू 10⁵ इंटू V2 जो है वो है 25 अपॉन n की वैल्यू 1.3 माइनस 1। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 10.67 मेगा जूल के बराबर। इस तरीके से इसमें निकालते हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप में दिया हुआ है जब पी वी बेस टू गामा इज कांस्टेंट दिया हो तो इसको लिख सकते हैं पी बेस टू गामा इज कांस्टेंट, देयरफॉर P1 V1 बेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 बेस टू गामा हो जाएगा। यहाँ पर P1 की वैल्यू 15 इंटू V1 की वैल्यू 15 और गामा की वैल्यू जो दी हुई है ये दिया हुआ है 1.4 के बराबर, तो यहाँ 1.4 इक्वल टू P2 इंटू V2 जो है 25 है, ऊपर पावर हो जाएगा 1.4।
इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो यहाँ P2 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इंटू 15/25 7.34 बार के बराबर आ जाता है P2। सेकंड प्रेशर निकाल लेते हैं, इसका भी हम वर्क डन निकालते हैं। ये कहलाती एडिएबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडिएबेटिक प्रोसेस में, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे वर्क डन का, W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। P1 है 15 इंटू 10⁵ इंटू V1 है 15 माइनस P2 है 7.34 इंटू 10⁵ इंटू V2 है 25 अपॉन गामा है 1.4 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 10.375 मेगा जूल के बराबर। इस तरीके से में वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं।